वक्फ बिल को लेकर एक तरफ सियासी लड़ाई जोरों पर है, दूसरी तरफ मजहबी मोर्चे पर भी जंग जारी है। तमाम मौलवी, मौलाना और मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। आज दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना और कोलकाता तक तमाम मौलानाओं ने कहा कि यह बिल सरकार संसद में पास करा लेगी, लेकिन देश के मुसलमान इसे मंजूर नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ेंगे, चाहे गोली खानी पड़े या जेल जाना पड़े। कोलकाता में पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के लोगों ने सड़क पर उतरकर वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में भी प्रोटेस्ट हुआ। मुंबई में हांडीवाली मस्जिद के सदर मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा कि मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को भी वोट की ताकत का एहसास करवाएंगे। होम मिनिस्टर कहते हैं आपको मानना पड़ेगा, आप कोई भी कानून थोपोगे मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि इंसाफ किया जाए। आपके पास तादाद है, आप दादागिरी से थोप रहे हैं। होम मिनिस्टर जिस तरह से बात करते हैं, लगता है कोई होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल, तानाशाह बोल रहा है। होम मिनिस्टर की ये जबान होनी चाहिए। आप एक कौम के हक लूटने जा रहे हो और उस कौम की तंजीम के जिम्मेदार उलमा, दानिश्वर, उनसे बात करने तैयार नहीं हो। नाम के लिए आपने एक कमेटी बना दी और एक सुझाव आप लेने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े वो जाएंगे। हमें जो कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के दस्तूर ने एहतिजाज का हक दिया है वो करेंगे। अगर हुकूमत हमको जेल में डालना चाहे जेल में डाले, हमें फांसी पर लटकाना है फांसी पर लटकाए। और जो लोग हमारे वोट पर बिहार में हो, चाहे दूसरी पार्टी के तेलुगु देशम वाले हो, जो हमारे वोट पर आए हैं वो इस बिल के खिलाफ, बिल के हक में नहीं गए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा वो खुद बिल में जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे मौलाना के बयान आए। वक्त की कमी है, मैं आपको सारे बयान तो नहीं दिखा सकता। बड़ी बात है कि वक्फ बिल का विरोध कर रहे मौलानाओं को ममता बनर्जी ने वक्त के बदलने का इंतजार करने को कहा। ममता ने कहा बीजेपी अपने नफरती एजेंडे को लागू कर रही है, लेकिन मुस्लिम भाई फिक्र न करें, जब बीजेपी की सरकार चली जाएगी, नई सरकार बन जाएगी, तो इस कानून को रद्द कराने के लिए फिर एक वक्फ बिल आएगा और वो भी पार्लियामेंट में पास होगा। Waqf property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. ममता के लिए मुसलमानों का सपोर्ट क्रूशल है, इसीलिए वो कह रही हैं एक दिन ऐसा आएगा जब वक्फ कानून को रद्द करवा देगी। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये उनकी विचारधारा है। इसी तरह जो मौलाना सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, उनसे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परेशानी उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद भी वो उसे नहीं मानेंगे, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो भी नहीं मानेंगे। ऐसे लोग जो कानून के खिलाफ हैं, पार्लियामेंट की मुखालफत करते हैं, संविधान को नहीं मानते, ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ वक्फ बिल के पास होने पर खुश नजर आए। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर भी की। आज निषाद रात की जयंती है, इस मौके पर योगी प्रयागराज में थे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने निषाद राज की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, महाकुंभ की जमीन पर दावा कर दिया। इसलिए वक्फ की इस माफियागिरी को ठीक करना जरूरी था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर यह काम कर दिया। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से।
अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। वैसे योगी की ये बात सही है कि वक्फ के नाम पर देश भर में जगह जगह जमीनों पर कब्जा किया गया। सदियों पुराने मंदिरों, महलों से लेकर सरकारी संपत्तियों और खेत खलिहानों तक हर जगह वक्फ में दावा ठोक दिया। इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह, किरेन रिजिजू, रविशंकर प्रसाद से लेकर राधा मोहनदास अग्रवाल तक तमाम नेताओं ने देश भर की उन संपत्तियों की डिटेल बताई जिन पर वक्फ में दावा ठोका है। मैंने नेताओं के दावों की जांच करवाई, दावे सच निकले।